चलिए, हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ मोहम्मद अमीन जुड़ रहे हैं। अमीन जी, किस तरह से देखते हैं, आज बेहद बड़ा दिन है, पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिला राष्ट्रपति आज देश को मिलेगी। देश का बड़ा सौभाग्य है कि हमारी देश की जो राष्ट्रपति चुनी गई हैं वो एक शिक्षिका थी। जिस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था, उनको इसी तरीके से ये भी चुनी गई है एक शिक्षक के नाते। एक छोटे परिवार से आकर, एक अंधेरे के परिवार से नीचे से आकर ऊपर देश को उजाला देंगे। इनका बहुत ही अच्छा चुना जाना है क्योंकि इनको सभी वर्ग का, सभी देश के हर हिस्से से इनको वोट मिला है। चाहे वो किसी पार्टी का सदस्य रहा हो, इन्हें खुलकर देश के अपने राष्ट्रपति को चुना है। एक बहुत अच्छी बात है, पहली बार कि सर्वसम्मत से चुना गया राष्ट्रपति जो देश के लिए हर एक मान्य है। और वो एक छोटे से परिवार के होने के नाते आप ये देख रहे हैं कि वो उनको एक छोटी से छोटी समस्या गांव की इकाई की पता होगी, जो देश के अंदर वो लागू करेंगे, आकर देश को उजाला देंगे। इससे बड़ा इतिहास में कोई परिवर्तन नहीं देखा जा सकता जो देखा गया है। बिल्कुल, जमीन से जुड़ी हुई हैं द्रौपदी मुर्मू और बेहद ही दिलचस्प और बेहद कठिन सफर उनका रहा है। लेकिन अगर हम उम्मीदवारी की बात करते हैं, एनडीए ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया, एक खास रणनीति के तहत उनको उम्मीदवार बनाया गया। जी, ये तो बिल्कुल क्लियर कट बात है कि ये जो बीजेपी पार्टी की अपनी सोची समझी नीति थी और उनके सामने उनको पता था कि विपक्ष एकजुट होना चाहता है इसी इश्यू पर, क्योंकि आने वाले चुनाव भी 2024 के होंगे, जो संसद के चुनाव होंगे, उस पर भी निगाह थी पार्टी की, हर पार्टी की। तो इसलिए लोगों ने कोशिश किया कि हम एक हो जाएं, लेकिन उनकी एकता दिखी नहीं और उनकी एकता बिखर गई। आप देखिए कि चाहे वो किसी भी दल का रहा हो, उसने हमें आगे बढ़कर इनको वोट किया है, क्योंकि एक बेचारी एक छोटे से परिवार की हैं और बहुत ही छोटे समाज से हैं, यानी बैकवर्ड कहना चाहिए, बिल्कुल ट्राइब एरिया से आती हैं। तो इनको जो है तो बहुत ही अच्छा सम्मान मिला है। इससे अच्छा सम्मान देखने को नहीं मिल सकता। और देश की एकता भी इस वक्त एक हो गई। सर, बड़े बड़े लीडर्स जूझ गए कि इनको हरा दिया जाए, लेकिन वो हरा नहीं पाए, बल्कि उनकी एकता खुद बिखर गई। आज देखिए इतना अच्छा सर्वसम्मान से चुनी गई हैं और बिल्कुल शांत स्वभाव की हैं, जो एक राष्ट्रपति के अंदर गुण पाए जाते हैं। इसीलिए ईश्वर ने इनको चुन के भेजा है। बिल्कुल, और शायद यही उनकी खासियत भी है। शशांक वाजपेयी, संविधान विशेषज्ञ, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशांक जी, द्रौपदी मुर्मू आज देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाली हैं, लेकिन उनका जो सफर रहा वो बहुत कठिन रहा। साथ ही क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली है। खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कई विपक्षी दलों के विधायकों और सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। आज भारतीय संविधान के लिए एक निश्चित रूप से 72 साल बाद जब हम आजादी का 75वां समारोह मनाने जा रहे हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के बाद, आज भारत के अंदर एक बात को मैं मानना पड़ेगा कि सर्वोत्तम दिन है जब 72 साल में एक आदिवासी महिला जो उड़ीसा राज्य से आती है और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने जा रही है। इससे बड़ा गौरव ना महात्मा गांधी ने देखा था और उसको साकार किया है नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी की जो आज संविधान के प्रति आस्था है, देश के प्रति आस्था है, और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो क्रॉस वोटिंग की आज आप बात कर रही हैं, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के लोगों ने एक ऐसी महिला को आज देश के पद पर विराजमान किया है जो संविधान की भावनाओं के अनुरूप है। आज हम दूसरे रूप में देखते हैं कि लॉर्ड जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की भक्त है। मैं कई सारे पेपरों को मैं पढ़ रहा था और आध्यात्मिक रूप से बहुत जुड़ी हुई है। मानवीयता के जो निम्नतम स्तर है उसके बारे में उनको पूर्ण रूप से जानकारी है और शायद आज देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, परंतु इस वर्ग से आने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में 75 वर्ष में जिन्होंने आज संविधान का यह शासन और संविधान के शासन के बाद राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है, यह निश्चित रूप से देश के लिए गर्व की बात है और देश को, एक पूरी दुनिया को मैसेज गया है कि आज हमारा देश नीचे तबके का सबसे छोटे आदमी को संविधान की भावना के अनुरूप सर्वोच्च पद पर विराजमान कराने के लिए कटिबद्ध है और संविधान की पूर्ण भावनाओं को मानता है। बिल्कुल, आज इतिहास बनने जा रहा है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब एक राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, किस तरह का भव्य समारोह होता है और क्या पूरी प्रक्रिया रहती है? देखिए, राष्ट्रपति, जब किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रपति आज संवैधानिक रूप से पद ग्रहण करते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधिपति उनको शपथ दिलाते हैं और ये राष्ट्र के लिए सबसे गौरवान्वित क्षण होता है। जब देश, किसी भी मुख्य न्यायाधिपति के लिए भी बड़ा गौरवान्वित क्षण होता है कि वह राष्ट्रपति के रूप में उनकी शपथ ग्रहण समारोह में उनको शपथ का, क्योंकि अब चीफ मुख्य न्यायाधिपति का कार्यकाल काफी छोटा हो गया है, इसके बाद उनको एक अवसर मिलता है कि हम उनको संवैधानिक रूप से शपथ दिलाएं और देश के लगभग सभी मुख्यमंत्री, सभी
केंद्रीय मंत्री, सभी सांसदगण चाहते हैं कि हम उसके आज कार्य का उसका प्रत्यक्ष रूप से भाग बने। इसलिए दरबार जो यह कार्यक्रम संविधान सभा में किया जा रहा है, संविधान पार्लियामेंट के अंदर किया जा रहा है, उसका प्रत्यक्षदर्शी पूरा देश होगा। हर व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत खुश होगा और संविधान के अनुरूप भावना के बाद उनको निश्चित रूप से जब शपथ ग्रहण कराई जाएगी, शपथ के बाद जो अगली प्रक्रिया है उनका भाषण होगा। अभिभाषण होने के बाद वह अपने राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल, और मोहम्मद अमीन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अमीन जी, खास तरह की शक्तियां रहती हैं राष्ट्रपति के पास और द्रौपदी मुर्मू बेहद ग्राउंडेड हैं और प्राइमरी टीचर बनकर उन्होंने शुरुआत की थी अपने सफर की, आज राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। क्या लगता है देश को कितना फायदा इससे मिलेगा? देखिए, जो एक छोटे समाज से, जो नीचे समाज से आता है और इतना ऊंचा सफर तय करके आता है जीवन का, जिसमें जीवन में उन्होंने हर तरह की परेशानियां खुद भी देखी हैं, समाज के अंदर देखी हैं और देश के अंदर देखी हैं, प्रदेश के अंदर देखी हैं। वो इससे पहले टीचर के अलावा वो विधायक भी थी, मंत्री भी थी और गवर्नर भी रही हैं। तो इसलिए उनको सारी चीज़ों का अनुभव पूरा प्राप्त है और एक अच्छी आदिवासी महिला हैं जिनको कि अपने समाज से भी पता है और समाज के आसपास के लोगों का सही चीज़ से किस तरह से उनका निर्वहन होता है, किस तरह से वो लोग रहते हैं और किनकी क्या क्या परेशानियां आती हैं। तो बल्कि हमें एक डिबेट में कह रहे थे कि एक सज्जन की वो उस जगह से लाया गया है जहां उनके गांव में खुद बिजली नहीं है। तो मैंने यही कहा था कि आप चिंता न करें, जब वो देश की राष्ट्रपति बनेंगी तो जिस अंधेरे से उठकर आई हैं वो देश का पूरा उजाला करेंगी। और सही बात भी है कि जो आदमी नीचे से आता है और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल वो चीजों को ज्यादा समझता है अमीन जी, लेकिन आज जो समारोह होने वाला है उसकी भव्यता आपसे समझेंगे, राष्ट्रपति भवन की और उस कुर्सी की अहमियत आपसे समझेंगे। जी, आप देख रही हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति का सर्वोच्चम पद होता है, जो प्रथम नागरिक कहलाता है और 52 से 62 के बीच आर्टिकल के बीच इनका चुनाव होता है और उससे ये फर्स्ट सिटीजन कहलाते हैं। प्रथम महिला हमारी होंगी, देश की जो नागरिक होंगी और इनके अंदर सारे अधिकार निहित होते हैं। जैसे तीनों सेनाओं की चीफ होंगी ये और हमारे देश की संसद, जो दोनों संसद है, उन संसद का ज्वाइंट भाषण जब भी होगा ये उसको एड्रेस करेंगी और देश के अंदर इनके इतने कानून निहित हैं जिससे कोई जब भी चाहे ये पालन कर सकती हैं और उसको लागू कर सकती हैं देश के अंदर। और देश की एकता के लिए, देश के बढ़ाने के लिए कोई भी दिशा निर्देश जारी कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि ये जो चुना जाता है हमारा देश का राष्ट्रपति, वो किसी हाउस का सदस्य नहीं होता है, न इसके लिए कोई ही पार्टी व्हिप जारी करती है, जिसका कारण है कि निष्पक्ष रूप से ये हर एक के लिए, देश के लिए काम करते हैं। बिल्कुल अमीन जी, और यही वजह है कि आज जो समारोह की भव्यता हम तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर बड़े स्तर पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, बस कुछ वक्त और शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। लेकिन शशांक जी से जानना चाहेंगे कि किस किस लेवल पर और किस किस तरह से कदम दर कदम ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह होगा, किस चीज के साथ शुरुआत होगी? देखिए, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कोई भी सर्वोच्च पद पर पहुंचता है तो उसके संविधान के अनुरूप एक शपथ का प्रावधान होता है, जिसमें भारत के संविधान में हर व्यक्ति के लिए विशेष रूप से शपथ है। उसमें सर्वोच्च शपथ के रूप में राष्ट्रपति महोदय अपना शपथ लेंगी। उस शपथ के लिए जो मैंने इसके पहले भी कहा था कि परम आदरणीय भारत के मुख्य न्यायाधिपति उनको शपथ ग्रहण कराएंगे, जो कि संविधान के अनुरूप शपथ लेने के बाद अपने देश के कार्यकाल में उनको क्या करना है, उनकी भावना क्या होगी। संविधान के अनुरूप व्यक्ति जब शासन करता है, क्योंकि भारत के अंदर कानून का शासक है और कानून के शासन में सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति को भारत के हर जनमानस तक, जो कि कल मोदी जी ने भी एक सभा में कहा कि हमारे देश की समस्त योजनाओं का लाभ, समस्त व्यवस्थाओं का लाभ देश के निम्नतम तबके तक के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उसके अनुरूप आज जब शपथ लेने के बाद माननीय राष्ट्रपति महोदया अपने आसन को, अपने कार्यकाल को या शुरुआत करेंगी, अपने आसन को ग्रहण करेंगी, अपने नव भवन में जाएंगी, तो उसके पहले उन्हें यह वादा देश से करना होगा कि आज के बाद इस देश को मैं संविधान के शासन के अनुरूप चलाऊंगी। पहली बात देखूंगी जो शक्तियां उनको प्रदान की जाएंगी वो निश्चित रूप से निष्पक्ष रूप से इस राष्ट्र के लिए उपयोग करेंगी। पर आज हम इस बात को हमें भी गर्व होना चाहिए, पूरे देश को गर्व होना चाहिए कि ऐसी महिला जिसको निश्चित रूप से यहाँ की हर एक छोटी से छोटी जानकारी है, जो जनमानस से जुड़ी हुई है, जिनकी भावना जनमानस के अनुरूप है और पूरा देश आज गर्व से उनको देख रहा है। दूसरा, आज इस देश की महिलाओं के अंदर जो दूसरी महिला है
उनको यह भावना है कि इस देश के अगर मैं अच्छा कार्य करती हूँ, इस देश के प्रति समर्पित होती हूँ, तो इस देश के सर्वोच्च पद पर मैं भी आसीन हो सकती हूँ। तो देश की आधी आबादी का आज विश्वास तो इस देश के प्रति जगा है, उनके प्रति जगा है, उस तबके का विश्वास जगा है, जो कभी सोचता था कि राष्ट्रपति भवन हमारे लिए सपना था। अब वो सपना आज पूरा होने जा रहा है। इस देश के लिए बहुत गर्व की बात है आज ये। बिल्कुल। और